मैं भी मोहतरम जनाब ज़िक्रुल्लाह हसनी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और कुछ इज़हार ख्याल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब में जनाब कारी तलहा महमूद हमदानी साहब और इनकी तमाम टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुबारक और बड़ी खूबसूरत तकरीब में शिरकत का मौका दिया। आज की ये जो तकरीब है या मुसाबका है, ये ख़ास तौर पर जो इसमें शरीक होने वाले और मेहनत करवाने वाले, इसकी तैयारी करवाने वाले तलबा के लिए, उनके असातिज़ा के लिए और मेंटोर्स के लिए बड़ा अहम है और ये मामूली नहीं है। एक तो जितने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उनको ये पता होना चाहिए, वो उनको ये समझना चाहिए कि जिस तरह खेल में हार जीत भी होती है और जितनी टीमें मुकाबले के लिए आती हैं उन्हीं में से किसी ने जीतना होता है, किसी ने हारना होता है, सलाहियत का इजहार करना होता है। और जो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले आप लोग हैं, आप यहाँ तक पहुँचना भी आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसके लिए इस बात को मामूली ना समझिएगा क्या अगर किसी की कोई पोजीशन नहीं है। ज़ाहिरी बात है पहली पोजीशन एक ही आएगी, दूसरी और तीसरी, बाकी तमाम लोग वो खुसूसन जो हैं मेरे मुखातब हैं कि वो पहली पोजीशन हासिल करने के लिए अगली बार पहले से ज़्यादा मेहनत और पहले से ज़्यादा अपनी एक्सपर्टीज को लेकर आएं ताकि आप पिछाड़ सकें, आप जीत सकें और आप आगे बढ़ सकें। तकरीर, यहाँ स्टेज पर आना, बोलना, गुफ्तगू करना, ये भी आपके लिए एजाज़ है कि आपने ये काम किया। हमें याद है कि अब तो फिलबदी अक्सर तकारीर, अक्सर जगह पे हमें मौके के मुनासबत से फौरी तौर पर बोलना होता है, गुफ्तगू करनी होती है। जहाँ तकरीर करना हो तो वहाँ पे मौके की मुनासबत से अशार और ज़रब अमसाल का भी सारा इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब आप तालिब इल्म होते हैं, जब आप एक बिल्कुल तजर्बा नहीं होता या इल्म महदूद होता है, मुताला नहीं होता, तो उस वक्त ये फिलबदी तकरीर करना भी मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए आपको माहौल होना चाहिए। आपने देखा होगा, यहाँ भी मैं अजान के कंपटीशन में आया तो तमाम अजान के जो शुरका हैं उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में अजान दी और मुझे यकीन है कि ज़्यादा उन्होंने अजानें सुनकर उसको कॉपी करने की कोशिश ज़रूर की है। ऐसे ही है, क्योंकि कोई ना कोई आपका जिस शोबे में आप काम कर रहे होते हैं उसमें आपका एक हदफ होता है या आप समझते हैं कि ये जो है ना इसके मुताबिक यहाँ तक मैं ज़रूर पहुँचूँ। तिलावत में कारी मुशारे हैं या मुख्तलिफ कुरा हजरात हैं या हरम के जो अजान देने वाले हैं, वहाँ ज़ाहिरी बात है कि हरम से अच्छी अजान तो कोई भी किसी को नहीं लगती। तो मस्जिद नबी है या हरम शरीफ है, तो उस तरीके से अजान यहाँ पे कही गई। तो ऑडियो वीडियो अब जितनी सहूलियात हैं, तो अपना वक्त जो है बजाय इसके कि किसी और उसमें ज़ाया किया जाए, बेहतर है कि जो तकरीर करने वाले हैं वो ज़रूर अपने अकाबर की आप बीतियाँ पढ़ें, किताबों का मुताला करें, तारीख़ का इल्म जानना चाहते हैं, जोग्राफिया का इल्म जानना चाहते हैं, जियोग्राफी का, ये किताबें जो हैं निसाब के अलावा वो आपको इन तमाम शोबों में गुफ्तगू करने के लिए मवाद फराहम करती हैं। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा,
जो भी रसाला, अखबार या कोई किताब नज़र आए वो ज़रूर पढ़नी चाहिए और उसकी वरगर्दानी करनी चाहिए, देखना चाहिए इसमें क्या है। मोबाइल तो हर आजकल बच्चों में लड़ाई ही मोबाइल की होती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि किताब या रसाला हासिल करने के लिए भी वही चीना चपटी भी हो जाए भी तो खैर है आजकल के दौर में। कि एक बच्चों का इस्लाम आता था हमारे अखबार के साथ, तो उसका लोगों को इंतज़ार होता था, और ख़ास तौर पे बच्चे जो है पहले के चक्कर में वो कोशिश करते थे कि हाकर से पहले वो जो है ना दरवाजे पे हों और वो हासिल कर सकें। इस तरह मुताले की तलब होनी चाहिए, फिर आप अच्छे डिबेटर, अच्छे स्पीकर बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और आप जब तालिब इल्म होते हैं तो बाज़ औक़ात कई तलबा जो होते हैं वो अपने हेड से, प्रिंसिपल से बात करने में भी मुश्किल का शिकार होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये स्टेज पर आप आकर गुफ्तगू करने से, या ये जो तकरीर में हिस्सा लेने वाले दोस्त हैं, बच्चे हैं, वो इसलिए भी अहम हैं कि वो यहाँ पर आके उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ट होता है, वो अपने आप को गुफ्तगू करने के काबिल बनाते हैं। आज आप इस फोरम पर गुफ्तगू करेंगे, प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपने क्लास के सामने गुफ्तगू करेंगे, घर में गुफ्तगू करेंगे, इसी तरह आगे आप किसी मुआशरे के किसी शोबे में भी, किसी जगह पर भी, किसी जलसे में गुफ्तगू करेंगे तो आपको पूरे एतमाद के साथ गुफ्तगू करने का हुनर आएगा। अगर आप अपना माफिज ज़मीर अच्छे अंदाज में बयान कर सकें तो ये ऐसे अफराद हमारे मुआशरे की ज़रूरत है। बाज़ लोगों के पास दलाइल होते हैं, बहुत अच्छी उनके पास स्टडी होती है, लेकिन वो गुफ्तगू करने के मौका पर अपनी सारी तालीम वो चीज़ सिर्फ नर्वस होकर भूल जाते हैं। इस चीज़ से निकलना चाहिए। आपके पास लिखने को दिल करता है तो लिखिए, आप तकरीर करना चाहते हैं तो तकरीर कीजिए, बेशक आप घर में ही तकरीर कीजिए। वो किसी ने तकरीर के लिए, किसी ने जलसे में खड़ा होना था, ये सियासत में है किसी उम्मीदवार ने, तो उसको तकरीर करना नहीं आती थी, तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि आपके घर के बाहर जो गोभी के फूल है, फसल है, सुबह सुबह वहां जाकर आप तकरीर जरूर करें। वो रोजाना जाता, वहां बड़ी जबरदस्त तकरीर करके आता। जिस दिन उसका क्राउड के सामने गुफ्तगू करने का मौका मिला उसको, मजमे के सामने, तो वो सारी तकरीर भूल गया। आखिर उस लोगों ने कहा कि भाई अब कुछ बोलो। उसने सिर्फ एक फिक्रा बोला कि गोभी गोभी होती है, बंदे बंदे होते हैं। तो ये जो है ना, आप घर में अपने बहन भाइयों के सामने जहां पे आपको डिस्टरबेंस हो रही हो, जारी बात है बेतकल्लुफ होते हैं बहन भाई, वहां पे आप तकरीर करें तो वो आगे से हुटिंग भी होगी, बहुत कुछ होगा। कॉलेज स्कूल के कंपटीशन में जब आप मुबाहसे में जाते हैं तो वहां पे हुटिंग्स होती हैं, तो किसी की परवाह किए बगैर, लेकिन जिंदा लोगों की मौजूदगी में आपने गुफ्तगू करनी है। जिंदा लोगों की मौजूदगी में गुफ्तगू करने का हुनर सीख लिया तो समझें कि आपने अपनी बात मनवाने का हुनर सीख लिया। इसी पे मैं इक्तफा करूंगा। अल्लाह ताला आपकी हाज़री और मेरी हाज़री, तमाम शुराका की हाज़री कबूल फरमाए। शुक्र।